आज हम एक से महान शख्स के पास हैं जो कि हम पिछले 25 साल से जानते हैं लोक समाज में। आज हमें अचानक से मुलाकात हो गई और हम इनसे मिले। ये हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य रागनी श्री। ये मिले, इनसे बात की जाएगी। तो जहन में बात आई कि चलो बैठ लेते हैं और बैठ के कुछ इनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो है इनकी जो प्रेडिक्शन है उनके बारे में और इनकी एजुकेशन के बारे में, और कपड़े भी सिंपल ही पहन के रखती है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो जी आपका स्वागत है, आपने टाइम दिया मुझे। जी नमस्कार जी। अच्छा लगा आपने मेरे से ये सवाल जो पूछे हैं, मैं उनका अगर जवाब आपको देती हूँ जी। तो मेरे जवाब से अगर लोगों को कुछ समझ में आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए पूछिए, देखते हैं क्या पूछते हो। जी, एक तो सवाल जनरल है, सब जानते ही हैं कि आखिरकार जो आपकी प्रेडिक्शन है पिछले 10 साल 20 साल जब भी आप देते रहते हैं, स्टार गोल्ड चैनल हो पहले पुराना, IBN 7 पे भी दिया है आपने, राष्ट्रीय सहारा पे बैठ के ऑनलाइन आपने लाइव टेलीकास्ट पे आपने 100% आपका सही रहा है प्रेडिक्शन। स्टार न्यूज़ था उस टाइम में, अब वो ABP न्यूज़ हो गया है। तो आपको तो लोग जानते ही हैं पहले से ही, तो इसलिए मैंने आपको देख लिया, यहाँ आप मिल गए तो बात हो गई आपसे। तो क्वेश्चन मेरे मन में आया है कि आपकी प्रेडिक्शन हमेशा 100% सच क्यों रहती है अपेक्षा और ज्योतिषाचार्यों के अलावा? आपने शिक्षा कहाँ से ली? देखिए, मैं औरों की तरह किताबी ज्ञान नहीं बांटती। मैं किताबों में पढ़ के प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ। एक बात मैं आपको सही सी बता दूँ, ये जो भविष्यवाणी करनी होती ना, ये किताबों से पढ़ के आप नहीं कर सकते कभी भी। ये लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को कुछ चंद किताबें पढ़ के और अपने आप को ज्योतिष आचार्य बोलते हैं। कभी आज तक कोई प्रेडिक्ट तो सही कर नहीं पाया। ये किताबें जो आज पढ़ रहे हैं इस उम्र में आके, जब मेरी उम्र 10-15 साल की थी वो मैंने सारी किताबें पढ़ के देख ली थी। मुझे लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, किसी की सटीक भविष्यवाणी नहीं दे सकते हो। फिर मेरी जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा थी इसमें, क्योंकि स्कूल की स्टडी में मेरा फोकस बहुत कम था, ज्योतिष की किताबों में बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने पढ़ी। लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इससे भी आगे कुछ और है। देखो, ज्योतिष विद्या बहुत गहरी एक विद्या है, समुद्र से भी ज़्यादा ये गहरी है। इसमें आप जितना जाओ उतना ही कम है। मैं ये कहूँगी कि साइंस जहाँ ख़त्म होती है तो ज्योतिष विद्या वहीं से शुरू होती है। ये एक आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान है, ये किताबों से नहीं मिल सकता। शायद इसलिए मैं औरों से डिफरेंट हूँ। जी हाँ, ये बात तो आपने सही कही, औरों से तो डिफरेंट है ही। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, कहीं भी या यूट्यूब में हम भी देखते हैं, इसमें अधिकतर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर लिखेगा अपने नाम के सामने जो ज्योतिषाचार्य विद्या में निपुण बताते हैं अपने आप को, कोई गोल्ड मेडलिस्ट लिखेगा, कोई दिव्य ज्योतिषाचार्य लिखेगा। तो आप इस तरह का कुछ नहीं लिखते, आपका सिंपल नाम ज्योतिषाचार्य रागनी श्री। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं बताती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती, ना डॉक्टर, ना गॉड मेडलिस्ट, ना देवी, ना माता, कुछ भी ऐसा नहीं लिखती। उसका एक वजह है, क्योंकि ये चीज़ें फ्रॉड मुझे पसंद नहीं है। जो सही चीज़ है वो सही अपनी जगह पे कायम होती है, आज नहीं तो कल वो सबको दिखेगी। देखो होता क्या है, मेरे को भी बहुत सारी मेल आती थी, कॉल आते थे कि रागनी जी आप हमारे सेमिनार में आइए, हमारे इवेंट में आइए, आपको सम्मानित किया जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट की आपको डिग्री दी जाएगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा। तो आप फिर मैं उनसे पूछती थी कि सर मुझे करना क्या है? तो वो बोलते हैं कि मैडम 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच जिसका होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट होगी, उनको सबसे सम्मानित किया जाएगा, उनको ये डिग्री दी जाएगी। उससे कम वाले को कम, उससे कम वाले को कम, 3 वो ऐसी कैटेगरी रखते थे। तो मेरे को बड़ी हंसी आती थी कि यार पैसा दे के हम लोग डिग्रियां ले रहे हैं, पैसा दे के क्या हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे? नहीं। देखिए, ये धंधा जो है बंद होना चाहिए। ये धंधा बनाया इन लोगों ने, बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी इन चीज़ों में, पता नहीं कितना पैसा कमा लेंगे, और इन्होंने लूट खसुट की भी है, इसमें नो डाउट। मुझे बहुत हैरानगी होती कि अपनी उच्च कोटि की जो विद्या है, ज्योतिष विद्या है, इन लोगों ने उसको एक धंधा, एक बिजनेस सा बना लिया है। मेरे पास देखिए, ना तो कोई गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री मैंने खरीदी है, ना मैंने कहीं डिप्लोमा कोर्स किया है। मेरे गुरु तो वो है जिसका कोई गुरु नहीं है। मेरा अध्ययन, मेरा आत्मिक ज्ञान वहीं से प्राप्त मुझे हुआ है। मैं अपने ध्यान से अपने परमेश्वर, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं वो तो पढ़ी हैं अलग से। 15 साल की उम्र में सारी जितने भी बड़े बड़े आचार्य थे, जितने भी गुरु थे, सब की बुक्स मैंने पढ़ के देख ली है। फिर मेरी यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी। मैं अपने ध्यान में ज़्यादा
ज़्यादा अंदर अपने आत्मिक ज्ञान में ज़्यादा देखा तो मैंने पाया सब कुछ मेरे अंदर ही है, बहुत कुछ मेरे अंदर है जो मैं लोक कल्याण के लिए कर सकती हूँ और कर रही हूँ और करती रहूँगी। जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी है ड्रेस के बारे में। जी आपका हमेशा चैनल पे देखा, टीवी पे देखा, जो भी देखते रहते हैं, अखबार की में देखा, सिंपल ड्रेस रहती है। जी जबकि आज के दौर में एक से बढ़ के एक ड्रेस पहनते हैं ज्योतिषाचार्य। वो येलो कलर में ले लीजिए, संतरी कलर में ले लीजिए, या ब्लैक कलर में ले लीजिए, जी। और एक से एक टीका और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या इनसे अलग से ज्ञान मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं मिलता इससे। देखो, रंग पहनने से, कपड़ों का रंग पहनने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर जो ज्ञान है वो ये नहीं है कि मैं सिंपल सादे कपड़ों में बैठी हूँ इस वक्त तो मेरा ज्ञान कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दूसरों को अट्रैक्ट करने की बात होती है कि काले पहने हैं जी हम उसके भक्त हैं, हम तांत्रिक हैं, हमने लाल पहने हैं तो हम देवी के भक्त हैं, हमने सफ़ेद पहने हैं तो हम गुरु हैं। ये सब चीज़ें सब ड्रामा है, कपड़ों से इसका कोई लेना देना नहीं। एक बात बताइए मेरे को, बहुत पुराने युग में चल जाइए, बहुत प्राचीन युग में चले जाइए, यहाँ तब वस्त्र होते भी नहीं थे। आप देखिए, आप एक लंगोटा सा पहनते थे ऋषि मुनि, और तो कुछ भी नहीं होता था उसके पास, तो पेड़ पौधों के पत्तों का इस्तेमाल करते थे। तो क्या उनमें ज्ञान नहीं था? उस वक्त तो डिग्रियां भी नहीं थी, गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ उनका आत्मिक ज्ञान काम करता था। कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। जाके डिप्लोमा कर लेने से, इवेंट अटेंड कर लेने से आप अपना झूठा प्रचार कर सकते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन इसमें परफेक्ट चीज़ें लोगों को नहीं दिखा सकते और वो मिल भी नहीं सकती आपको। बड़ी अच्छी बात बताई है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखने के लायक है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से कपड़े लोग पहनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आया है। जी आपका प्रचार भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, जैसे कि वो सोशल साइट पे जी या आपका फेसबुक पे या यूट्यूब पे आपका तो कोई प्रचार देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों? देखिए, कहते हैं ना, जो सही चीज़ें होती हैं ढूंढने से मिलती हैं, है ना। तो जो नकली माल होता है वो हर जगह आपको मिल जाएगा, जो सही ओरिजिनल चीज़ होगी, कीमती मोती जो हो गया ना, उसके लिए आपको समुंदर में गोता लगाना पड़ता है। तो शायद यही वजह रही है कि मैं इस झूठे लोगों की भीड़ भाड़ में अपने आप को शामिल ही नहीं करना चाहती थी। ये मेरी अपनी निजी सोच है कि मैं इनके बीच में खड़ा ही नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मेरी मैचिंग इनके साथ नहीं है। मैं वो ड्रामा नहीं कर सकती ये लोग जो करते हैं, क्योंकि मैं काम करती गई। जब भी मेरे को किसी न्यूज़पेपर वाले ने इंटरव्यू लिया, जब मेरे से कोई प्रेडिक्शन पूछी, टीवी चैनल वालों ने पूछी, मैं अपना काम करती चलेगी। आज नहीं तो कल जब सूरज निकलता है तो वो सबको दिखाई देता है, तो वो दिखेगा, जो सच है वो सच रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। तो मैं इसीलिए सच्चाई के मार्ग पे हूँ। ईश्वर ने जो ज्ञान मुझे दिया है तो मैं उस पर चल रही हूँ। वो सबके लिए जो मैंने काम जब करना है, जब समय आएगा, लोक कल्याण के लिए जब चेतावनी देनी होती है वो मैं देती रहूँगी। इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। मैं बताऊँ, आपने लगभग 2010 में एक वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन दी थी चैनल पे बैठ के, नहीं उससे पहले भी दी थी, उससे पहले भी, क्योंकि वो सच निकली है। उससे पहले पता आसाराम बापू के बारे में दी थी आपने, सलमान खान के बारे में दी थी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सहारा के चैनल पे बैठ के उन्हीं के बारे में आपने प्रेडिक्शन दे दी थी कि इस पर दिक्कत आएगी राष्ट्रीय सहारा पे, तो चैनल बंद हो जाएगा। अपनी जो अलग अलग देख लो, आपने बहुत पहले ही बोल दिया उन्हें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस विषय में जो ज्योतिषाचार्य विद्या है, ये लोगों के लिए जो ज्ञान की बातें हैं, आप किस किस चीज़ में निपुण हैं? ओके, बहुत अच्छी बात पूछी, किस चीज़ में निपुण हूँ। वैसे तो देखिए मैं ऑलराउंडर ही हूँ, मतलब जब मैं ध्यान लगाती हूँ हर चीज़ का सलूशन मेरे पास अपने आप अंदर से ही निकलता है, और मैं प्रेडिक्ट भी करती हूँ। ज़्यादातर जन्म पत्री प्रधान है, डेट ऑफ बर्थ टाइम के आधार पे जन्म पत्री बनाई जाती है हॉरोस्कोप, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी भी हम काउंट करते हैं, गणना करते हैं न्यूमरोलॉजी की। अगर किसी की जन्म पत्री नहीं है तो उसके नाम की न्यूमरोलॉजी, या फिर उसके जो उसको डेट जितनी भी जानता है वो आदमी, उसके आधार पे। तीसरा वास्तु में लोग देखो कितने, आपने सुना होगा कि ये साइड अच्छी नहीं है, वो साइड अच्छी नहीं है, साउथ बिल्कुल नहीं अच्छा होता, वेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सब कुछ अच्छा है, ईश्वर की बनाई हुई पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। सिर्फ देखने की बात ये होती है कि हमारे लिए क्या सही है, हमें कौन सी चीज़ चाहिए। तो मेरी बिल्कुल गणना बिल्कुल औरों से अलग है, मेरी सोच भी अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है। वास्तु में कभी तोड़फोड़ नहीं करवाती हूँ, कभी भी किसी का घर, फैक्ट्री हो, कुछ मॉल हो, कुछ भी हो, मैं बिना तोड़फोड़ के ही उसका सोल्यूशन करती हूँ। तो लोगों को रिस्पॉन्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है रागनी जी क्या आपने जादू किया है, बिल्कुल सही हो गया सब कुछ, कैसे हो गया।
तो यही मेरे लिए मेरी देखिए यही बहुत बड़ी मेरी एक मेरे अंदर का एक क्या कह सकते हो आप, इनाम कह सकते हो, मेरे को मिल जाता है, जहाँ मेरी प्रसिद्धि इसी में हो जाती है कि लोग मुझे जब ये कहते हैं कि हमारा ये काम हो गया, तो मेरा यही प्रचार है। औरों की तरह मैं सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करके लोगों को ठगी ठोरी का काम नहीं करती हूँ, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि जो भी लोग मुझे ढूंढ लेते हैं, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जो आते हैं, उनका मेन काम हो जाता है। अगर मुझे लगता है उनका काम हो सकता है तो मैं करती हूँ। अगर मुझे लगता है इनकी किस्मत में, इनके होरोस्कोप में वो चीज़ नहीं है, तो मैं उनको क्लियर बोलती हूँ कि अपना रूट चेंज कर लीजिए, अपना मार्ग जो है वो चेंज कर लो, ये चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है। उनको गुमराह करना मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना प्रचार करके लोगों को गलत प्रेडिक्शन करूं, गलत बातें करूं, उनको डराऊं मैं बहुत ज़्यादा, फिर उनसे मैं बोलूं कि मेरे से काम करवाओ, इतना पैसा लगेगा। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है किसी भी टूटा हुआ कोई इंसान देखो आपके पास आता है, कोई दुखी आपके पास आता है, उनका अपने मनोबल बढ़ाना है, ना कि कम करना है। वही काम मैं करती हूँ। बस यही मेरी काम करने का मेरा जो तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यही आपका प्रचार है? यही प्रचार है। आखिर लोगों को देखना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, इसकी नापतोल कर लें। हाँ जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर कोई पीड़ित है, परेशान है किसी चीज़ से, ये आपकी जन्म कुंडली के संबंध में, वास्तु के या घरेलू कुछ भी, तो आपको कैसे ढूंढेगा? देखिए कैसे ढूंढेगा, मैंने आपको कहा कि मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे अपना मतलब मैंने पैसा लगा के अपना प्रचार नहीं किया कि मैं गूगल को या यूट्यूब को या फेसबुक को पैसा दे रही हूँ, इंस्टाग्राम को दे रही हूँ कि मेरे वीडियो फैलें। ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। हाँ, ये है कि अगर इन लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ तो उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश में जो सही चीज़ें हैं, जो एक सही बंदा काम कर रहा है, दूसरों को सपोर्ट कर रहा है, एक मोटिवेट कर रहा है, उनको एक सही दिशा दे रहा है, तो उनको भी आगे लाना चाहिए इन लोगों को, ना कि जो लोग पैसा चढ़ा रहे हैं उन्हीं को आगे लेके आओ। सही चीज़ों को तो वैसे ही आगे करना चाहिए। इससे तो अपने भारत देश का मान है, सम्मान है कि हमारे देश में आज भी देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग कई बैठे हुए हैं। कम है लेकिन हैं, बहुत कम है। उनको आगे नहीं आने देते ये लोग। वो आगे जब ही आएंगे जब लाखों के हिसाब से इनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, और जो पैसा लाखों के हिसाब से खर्च कर रहे हैं वो नंबर 2 में खर्च करते हैं, नंबर 2 में लोगों को लूट सूट करते भी हैं। तो ये उनका काम है, हमारा ईमानदारी का काम है, तो हम ईमानदारी से ही चलेंगे ना। देर हो जाए भले ही, लेकिन जीत अपनी ही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज नहीं तो कल सारी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरा विश्व जानेगा। ये मैं आज आपको कहती हूँ, ये भी प्रेडिक्शन है अपनी। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात हुई है। अच्छा, एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही बता दीजिए कि लोग परेशान हैं, कोई है तो फ़ोन तो करे आपको। जी, मेरा जो प्रोफेशनल नंबर है 9783000013। आप अगर गूगल में रिसर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजर रागनी श्री, या फिर रागनी श्री के नाम से भी कर सकते हैं, RAGINI रागनी श्री, SHREE ragnishree.com मेरी वेबसाइट का नाम है। मेरी वेबसाइट में जाके भी आप कॉन्टैक्ट ले सकते हो, ईमेल का एड्रेस ले सकते हो। धन्यवाद आपका जी, थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे, और इसी के साथ धन्यवाद।